हेलो फ्रेंड्स। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पब्लिक फाइनेंस का इम्पोर्टेंस। पब्लिक फाइनेंस का महत्व क्या है या उसकी क्या आवश्यकता है। पब्लिक फाइनेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस in developing countries. Public finance has importance for both developing and developed economies. It has a very important role in achieving objectives like full employment and price stability. पब्लिक फाइनेंस की दोनों जगह पे आवश्यकता होती है, डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब मान के चलिए हमारे हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर कोई भी देश का जो सरकार है, कोई भी, वो यही सोचते हैं कि हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, किसी को भी रोजगार के लिए भटकना ना पड़े और प्राइस स्टेबल हो, जिससे जो गरीब लोग हैं वो इजीली बेसिक नीड्स को अफोर्ड कर सकें। Help in removing inequalities in terms of wealth and income. In underdeveloped economies, there is a very serious problem regarding inequalities in the distribution of income and wealth. The rich are getting more and more, while the poor are not getting enough and are thereby becoming poorer and poorer. So to promote equal distribution, government need to invest the development activities for the poor people. हमारे जो देश की सरकार है वो ऐसा है कि जैसे कि हमारे देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकम और वेल्थ का। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फार्मर और जैसे कि एक फार्मर है तो वो खेती बाड़ी कर रहा है, किसान खेती कर रहा है, लेकिन उसको जितना इनकम मिलना चाहिए वो अपने चावल को बेचता है, खेती करता है और खेती करने के बाद वो अपने, जैसे चावल की खेती है, उसकी खेती करने के बाद वो अपने चावल को बेचता है मार्केट में। और मार्केट में बेचने के बाद जब हम लोग उसे खरीदते हैं तो हम लोग डायरेक्ट किसान से थोड़ी खरीदते हैं, हम लोग अपने किराना स्टोर, जहाँ से हम किराना लेते हैं वहाँ से खरीदते हैं। तो जैसे कि किराना स्टोर से खरीदे तो आप ही खुद सोचिए कि किसको ज़्यादा पैसा मिला, किराना स्टोर वाले को या किसान को। बेसिक सी बात है, किसान को कम पैसा मिलेगा और किराना स्टोर वाले को ज़्यादा। तो यहाँ पे किराना स्टोर वाला तो वैसे भी पुअर नहीं है ना, क्योंकि किसान ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब है, तो उनका इनकम कम है। और कि जो किराना स्टोर वाला है उनका इनकम ज़्यादा है, लेकिन जो पुअर है वो तो बेचारा पुअर ही रह जा रहा है ना। तो ये सब दूर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पुअर पीपल के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट जैसे कि सीड्स प्रोवाइड करती है, बीज है ना, बीज बीज जैसे फार्मर को बीज देती है खेती करने के लिए कि तुम बीज लो। और इससे क्या होता है, मतलब उनके अंदर एक आशा रहती है कि नहीं, कम से कम गवर्नमेंट इतना तो सपोर्ट कर रही है कि हमको बीज दे रही है, हमको बस उसको उगाना है, देखभाल करना है और फिर हमको सेल करना है मार्केट में। हेल्प इन कंट्रोलिंग डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। तो public finance is a very effective tool used by the government to control inflation and deflation like situation. In order to control inflation, the government increases the tax rate and capital expenditure, while during deflation government decreases the tax rate, bringing down the price, thereby increasing the demand. इन्फ्लेशन के टाइम गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइम तो रिच पीपल डिमांड करते ही है, तो वो जो डिमांड करते हैं वहाँ से जो टैक्स मिलता है वो टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट पुअर पीपल के डेवलपमेंट के लिए उसका यूज़ करती है। तो इन्फ्लेशन के टाइम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स रेट को बढ़ाना पड़ेगा। हेल्प इन अटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Public finance is also used as a tool to stabilize the economy by the government. When there is more prosperity in economy, the people are earning more and more. The government increases the tax, and during deflation, government reduce the tax rate, thereby increasing the demand. जब इंसान, जैसे कि रिच पीपल है, जब कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई मोर ज़्यादा ही अर्न कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेट को बढ़ा देती है। मान के चलो एक पर्सन है, उसकी इनकम है 20,000 उसकी इनकम है, तो फिर जैसे कि 5% का उसको टैक्स पे करना है 20,000 पे। तो उसने जो टैक्स पे किया वो टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पुअर पीपल है उनके डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ करेगी। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस
की क्या आवश्यकता है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को, कहाँ अपने इनकम को यूज़ करती है। तो गवर्नमेंट अपने इनकम को कंट्री को डेवलप करने के लिए, और कंट्री तब डेवलप होगा जब कंट्री में रहने वाले लोग, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो पाएगी, तब जाके कंट्री डेवलप होगा। और कंट्री डेवलप होगा तो हमारा जो कंट्री डेवलपिंग से डेवलप कहलाएगा। तो गवर्नमेंट अपने इनकम को और एक्सपेंडिचर को कैसे मैनेज करती है, इसको हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस का महत्व ही इसलिए है कि गवर्नमेंट पुअर पीपल के डेवलपमेंट के लिए वो पैसे लगाए जो रिच पीपल से टैक्स के थ्रू मिल रहा है। Help in encouraging saving and investment. A large category of population invest their income on consumption, due to which saving proportionate is very low, lending to the very low or nil investment. The government can use its finance to promote saving and investment habit in people by reducing the tax rate and providing some relief on product and services price. गवर्नमेंट किसको एनकरेज, इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज करना चाहिए, ये है पब्लिक फाइनेंस हेल्प करता है एनकरेज करने के लिए। इन्वेस्टमेंट और सेविंग को एनकरेज करने के लिए हेल्प करता है पब्लिक फाइनेंस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में पुअर पीपल ज़्यादा रहते हैं, हमारी कंट्री में पुअर लोगों के रहने के कारण क्या होता है, वो कमाते हैं और खाते हैं, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और इन्वेस्ट नहीं कर पाने के कारण गवर्नमेंट क्या करती है, ताकि ये लोग भी इन्वेस्ट कर सके, तो सब्सिडी, जैसे आप मान के चलो जो बहुत ही गरीब है तो वो गैस सिलेंडर पे जैसे सब्सिडी मिलता है ना, तो वो गैस सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, चूल्हा पे खाना बनाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दिया है। जैसे कि अगर 700 में अगर सिलेंडर आ रहा है तो उसमें कुछ पैसे हमारे बैंक में गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगी, तो इस तरह से सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। इससे क्या होता है कि इंसान को प्रमोट करता है गवर्नमेंट। तो जो पीपल है उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो बेसिकली अगर जो कंट्री में रहने वाले पीपल है उनको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो कंट्री है वो डेवलप हो रही है। हेल्प इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, इट हेल्प इन promoting the export from the country and thereby earning the foreign exchange. Government reduces the tax rate or even exempt the product from the tax category that are exported. It imposes the more and more tax rate on the import, thereby disfavoring it. मतलब गवर्नमेंट, मान के चलो हमने एक्सपोर्ट किया, हमने हमारे कंट्री का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया बाहर फॉरेन कंट्री में, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। और वैसे भी इंडिया में फॉरेन करेंसी कम है, तो वो हमारे लिए ही हेल्पफुल है कि फॉरेन करेंसी है हमारे कंट्री में, तो उसको गवर्नमेंट एक्सचेंज कर सकती है और इससे हमारे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने से तो वैसे भी लॉस ही होता है। हेल्प इन डेवलपिंग वेल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक फाइनेंस हेल्प द गवर्नमेंट in raising efficient funds from promoting the various infrastructural facilities in the economy like road, railways, medical and educational facilities etc. जैसे कि गवर्नमेंट को अगर अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो वो क्या करेगी, रोड, रेलवेज, टैक्स कलेक्ट किए, बहुत सारे सोर्स है जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम आता है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है उसका गवर्नमेंट यूज़ करती है रोड, रेलवे, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, इन सब को अच्छा करने के लिए अगर गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने इनकम का, तो ये क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में डेवलपमेंट आ गया, और इसके डेवलपमेंट आने से हमारा कंट्री भी डेवलप होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।